नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस में परिवर्तन को लेकर राहुल गांधी का मैसेज है। जी हां, कांग्रेस में परिवर्तन को लेकर राहुल गांधी का संदेश, मैसेज क्या है, ये पूरी खबर आपको समझाते हैं। केरल में वी नारायण सामी का काटा टिकट, वेणुगोपाल बने सर्वे सर्वा। जी हां, केरल में वी नारायण सामी का टिकट काटा गया और वेणुगोपाल को सर्वे सर्वा बना दिया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले परिवर्तन को लेकर केरल में धड़ेबंदी हो गई है। विधानसभा चुनाव सिर पर है, ऐसे में ये परिवर्तन किस तरीके से वहां पर अच्छा साबित होगा, सही साबित होगा कांग्रेस के लिए, इस पर भी लगातार नजर रहेगी। ओमान चांडी, रमेश चेन्नीथला चुनाव से परिवर्तनों के विरोध में हैं और साथ ही G23 में भी उठा था कांग्रेस में परिवर्तनों का मुद्दा। G23 में भी ये मुद्दा उठाया गया था। जिस तरीके से परिवर्तन किया जा रहा है अलग अलग इलेक्शन से पहले कांग्रेस के भीतर अलग अलग राज्यों में, उसका कितना असर पड़ेगा, उसका क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर कई बातें वक्त वक्त पर सामने आती हैं। एक बार फिर से केरल चुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी है कि वहां पर जिस तरीके से मैसेज देने की कोशिश की गई है कांग्रेस की तरफ से, वो आप समझिए। केरल में वी नारायण सामी का टिकट काटा गया और वेणुगोपाल को वहां पर जिम्मेदारी दी गई है। और इस बार चुनाव में फायदा क्या वहां पर कांग्रेस को मिलने वाला है, इस बार क्या होगा केरल विधानसभा चुनाव को लेकर, इसको लेकर अभी तक फिलहाल कोई स्थिति साफ नहीं है। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले परिवर्तन को लेकर केरल में धड़ेबंदी शुरू हो गई है। केरल कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं। ओमान चांडी, रमेश चेन्नीथला चुनाव से परिवर्तनों के विरोध में हैं। चुनाव से पहले जो परिवर्तन वहां पर हो रहे हैं उसके विरोध में तमाम लीडर्स दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही G23 में भी कांग्रेस में परिवर्तनों का, बदलाव का मुद्दा उठा। अब ये बदलाव आगे चलकर सही साबित होंगे, चुनाव में इसका फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है या फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जो लीडर्स नाराज चल रहे हैं उनको कैसे मनाया जाएगा, अगर टिकट उनका काट दिया गया तो फिर समझौता कैसे होगा, इसको लेकर तमाम बातें सियासी गलियारों में। केरल में भाजपा और मार्क्सवादी पार्टी में गुप्त समझौता हो गया है। जी हां, केरल में भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना आधार मजबूत करने में जुटी हुई है। भाजपा और मार्क्सवादी पार्टी में गुप्त समझौता हो गया। ये हम क्यों कह रहे हैं? डॉक्टर बालाशंकर के आकलन से दावे को मजबूती मिली है। डॉक्टर बालाशंकर के आकलन के बाद से दावे को मजबूती मिली और संघ की सहमति पर माकपा और भाजपा में गुप्त समझौते का दावा बालाशंकर की तरफ से किया गया। अब ये साफ तौर से उनकी तरफ से कहा गया कि संघ की सहमति है, तभी माकपा और भाजपा में गुप्त समझौता हुआ है केरल विधानसभा चुनाव को लेकर। चेंगानूर सीट से भाजपा का टिकट नहीं मिलने पर दावा किया और उनके चेंगानूर से चुनाव लड़ने को बताया भाजपा आलाकमान की मंशा। अब केरल को लेकर बालाशंकर ने नई भविष्यवाणी की। 3 दशकों तक भाजपा की सत्ता से दूरी को लेकर भविष्यवाणी की गई है और ये भविष्यवाणी क्या वाकई में सच साबित होगी आगे चलकर, इस पर भी लगातार नजर होगी। हालांकि तमाम बातें इसको लेकर भी कही जा रही हैं। हालांकि भाजपा बालाशंकर के कथनों को बता चुकी है चुनाव स्टंट। अब बीजेपी इसको चुनावी स्टंट करार दे रही है। भाजपा का कहना यह है कि बालाशंकर ने जो भी बयान दिया है, जो भविष्यवाणी की है, वो सिर्फ चुनाव तक ही सीमित है, चुनावी स्टंट है, चुनाव में फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इससे पहले भी खुद भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी वहां पर BDJS भी इसका दावा कर चुकी है कि वहां पर भाजपा और माकपा के बीच में गुप्त समझौता हो रहा है और इसी का नतीजा ये रहा कि BDJS ने वहां पर भाजपा का दामन छोड़ दिया, कांग्रेस के साथ वो चली गई, UDF के साथ वहां पर गठबंधन में है BDJS। अब साफ तौर से बालाशंकर ने जो आकलन किया है उसके बाद दावे को और मजबूती मिल गई है। संघ की सहमति है और तभी माकपा और भाजपा में गुप्त समझौता हुआ, इसका दावा किया गया। चेंगानूर सीट से भाजपा का टिकट नहीं मिलने पर यह दावा किया गया है और उनके चेंगानूर से चुनाव लड़ने को भाजपा आलाकमान की मंशा बता दिया गया। ये सिर्फ केरल तक ही सीमित नहीं है। केरल के लीडर्स की सहमति के बाद ये नहीं हुआ, बल्कि आलाकमान यानी कि दिल्ली से परमिशन मिली और उसके बाद ये हुआ है, ये बालाशंकर ने कहा। अब केरल को लेकर बालाशंकर ने नई भविष्यवाणी की। 3 दशकों तक भाजपा की सत्ता से दूरी को लेकर भविष्यवाणी। हालांकि भाजपा बालाशंकर के कथनों को बार बार चुनावी स्टंट करार दे रही है। अरविंद सुब्रमण्यम इस्तीफा, एकेडमिक फ्रीडम या मोदी स्टाइल का मुद्दा। जी हां, अरविंद सुब्रमण्यम ने इस्तीफा दिया अशोका यूनिवर्सिटी से। अब इसको एकेडमिक फ्रीडम, जो उन्होंने कहा कि एकेडमिक फ्रीडम वहां पर नहीं है, अब ये सिर्फ एकेडमिक फ्रीडम तक ही सीमित है या फिर मोदी स्टाइल का मुद्दा इसमें दिखाई देता है। अशोका यूनिवर्सिटी से प्रताप भानु मेहता के बाद अरविंद का इस्तीफा भी हुआ। आपको याद होगा 2 दिन पहले प्रताप भानु मेहता ने, 3 दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था। उसके बाद अशोका यूनिवर्सिटी से अरविंद सुब्रमण्यम का इस्तीफा भी हो गया है। कई सवाल इसको लेकर अरविंद के इस्तीफे में एकेडमिक फ्रीडम नहीं होने का जिक्र किया गया। अब अरविंद सुब्रमण्यम ने अपने इस्तीफे की वजह जो बताई है उसके बाद कई सवाल खड़े हो जाते हैं। ये कहा गया कि निजी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी फ्रीडम उस तरीके से नहीं मिल पाता जिस तरीके से मिलने चाहिए और इस बात का जिक्र भी उन्होंने अपने इस्तीफे में किया है। प्रताप भानु मेहता भी शैक्षणिक मांगों की उपेक्षा के विरोध में थे
और लगातार जिस तरीके से सरकार की आलोचना भी करते रहते थे प्रताप भानु मेहता, साफ तौर से कहा गया कि उनके इस्तीफे की वजह भी वही रही है। 2014 से 2018 तक अरविंद रहे थे सरकार में आर्थिक सलाहकार। अरविंद सुब्रमण्यम 2014 से 2018 तक सरकार में आर्थिक सलाहकार रहे और प्रोफेसर अपूर्वानंद ने भी एकेडमिक फ्रीडम को लेकर जाहिर की चिंता और लगातार रिएक्शंस भी आ रहे हैं दोनों के इस्तीफे को लेकर। अब एआईसीसी मेंबर वैभव गहलोत का जोधपुर दौरा है। 3 दिवसीय दिव्यांग शिविर में वो शिरकत कर रहे हैं। तस्वीरें वहां से सीधी आ रही हैं, आपको दिखाते हैं। जोधपुर के दौरे पर एआईसीसी मेंबर वैभव गहलोत और 3 दिवसीय दिव्यांग शिविर में शिरकत वो कर रहे हैं। भारत सेवा संस्थान द्वारा आयोजित किया जा रहा है शिविर, वहां पर पहुंच चुके हैं वैभव गहलोत। 3 दिन तक ये शिविर चलेगा। 3 दिवसीय दिव्यांग शिविर है। यहाँ पर दिव्यांगों को तमाम उपकरण भी दिए जाएंगे। अलग अलग हिस्सों से दिव्यांग यहाँ पर पहुंचेंगे। उनको किस तरीके से राहत पहुंचाई जाए, उनको किस तरीके से मदद पहुंचाई जाए, यही कोशिश है सरकार की भी, और इसीलिए वैभव गहलोत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भारत सेवा संस्थान द्वारा आयोजित किया जा रहा है शिविर, जिसमें शामिल वैभव गहलोत। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी उनके साथ हैं और लगातार दिव्यांगों के लिए सरकार बेहतर कदम उठा रही है। किस तरीके से दिव्यांगों को तमाम योजनाओं का लाभ मिल सके, मुख्य धारा में उनको लाया जा सके, हर एक योजना का लाभ उन तक पहुंचाया जा सके, ये सरकार की कोशिश भी है। और जब जोधपुर पहुंचे वैभव गहलोत तो वहां पर उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। इंतजार हालांकि सुबह से ही किया जा रहा था। खबर पहले से ही थी 11 साढ़े 11 के बीच या फिर 12 तक पहुंच सकते हैं शिविर में शामिल होने के लिए वैभव गहलोत, और 12 बज चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ चुके हैं जोधपुर से। राजीव, आप पहुंच चुके हैं वैभव गहलोत, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ खास होगा? देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस तरह का संदेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देते हैं, वैसे ही संदेश वैभव गहलोत से दिखते नजर आ रहे हैं। बुजुर्गों से, जो विकलांग है, दिव्यांग है, उनसे बात कर उनका फीडबैक ले रहे हैं। जो प्रभारी नरपति कछवा है, उनसे वो फीडबैक ले रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट तस्वीर ने भारत सेवा संस्थान नामक 2006 में एक एनजीओ स्टार्ट किया। सरकार में रहे या न रहे, लेकिन वो दिव्यांगों की सेवा करना नहीं छोड़ते। देखिए, कुछ वैभव गहलोत जिस तरीके से दिव्यांगों से पूछ रहे हैं, किसी के हाथ लगा, किसी के पैर लगा, किसी की आंखों की ऑपरेशन है तो उनकी तैयारी चल रही। तो सोचिए कि ये बड़ा कैंप है, 3 दिन का आज से भारत सेवा संस्थान की ओर से कैंप का आयोजन किया गया है। उन्होंने यहाँ पहुंचकर रजिस्ट्रेशन की जो सिस्टम है उसको देखा है, और जो यहाँ पर दिव्यांग आए हैं परिवार के जो बच्चे हैं उनसे पूछे। देखिए, जो जयपुर फूट है, भगवान महावीर दिव्यांग साहित्य समिति है, उसके सहयोग से जो आयोजन हो रहा है, उससे बड़ी बात यह है कि पिछले ये 4था कैंप है जहाँ पे इस पर 1500 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 3 दिनों तक अलग अलग किस्तों के अंदर जो दिव्यांग हैं उनको जिस तरीके से किसी को पैर लगेगा, किसी को हाथ लगेगा, किसी को ट्राइसाइकिल दी जा रही है, किसी को सिलाई मशीन दी जा रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीर है। ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण तस्वीर है। जहाँ इस वक्त जिस कार्यक्रम में वैभव गहलोत पहुंचे हैं, यहाँ की जो महापौर है कुंती देवरा पहुंची है, संभागीय डॉक्टर राजीव शर्मा पहुंचे हैं, ट्रस्टी जसवंत सिंह कछवा से लेकर जो प्रभारी नरपत सिंह कछवा है, वो लगातार छात्रों के पूर्व अध्यक्ष सुनील चौधरी से लेकर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के खुराना की बात करें, शाहजहां सारंग की बात करें, तमाम दिव्या गहलोत की बात करें, सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, तो वो सेवा भी दे रहे हैं। देखिए कि इस वक्त जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है सहारा की, ये सहारा जो है, ये संबल जो है, ये मदद जो है, ये सहायता छोटी नहीं होती है। लोग वर्षों से इंतजार करते हैं कैंप कब लगेगा। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो एआईसीसी के सदस्य, राष्ट्रीय क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत जो फीडबैक ले रहे हैं, साथ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव शरवण पटेल भी मौजूद हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट तस्वीर है कि एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता कैसा होता है, कार्यकर्ता कैसा होता है, और ठीक अपने पिता की राह पर चले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दीन दुखियों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं। और उनकी ये जो तस्वीर, खुद का मुख्यमंत्री का अपना एनजीओ है, और ऐसे में जब खुद नहीं आ पाए हैं तो उनके पुत्र हमेशा, अभी बीच में भी जब वैभव गहलोत जोधपुर आए थे, भारत संस्थान कार्यालय गए थे, फीडबैक लेकर के आए थे, कितने मंजूर रजिस्ट्रेशन तब तक हो चुका था। तो ये जो तस्वीरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये लोगों के लिए सीख भी है कि ये कोई भी व्यक्ति, उनके कुछ नहीं लगता है, इसमें कोई पार्टीबाजी का कोई चक्कर नहीं होता है। यहाँ सिर्फ मदद होती है, सेवा होती है। और इतने सारे दिव्यांग हैं, डी.आर. मेहता जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, और वो भगवान महावीर संस्थान से जुड़े हुए हैं, उनके भारत सेवा संस्थान के संस्थान में जो आयोजन किया जा रहा है उसके अंदर सैकड़ों लोगों को हाथ लग रहे हैं, पैर। लोग जब आते हैं तो उनके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, जब यहाँ से जाते हैं तो मुस्कुराते हुए जाते हैं, उनके हाथ लग रहे हैं, उनके पैर लग रहे हैं। तो ये बहुत ही मानवीयता का एक बहुत बड़ा जो उदाहरण है वो कहा जा सकता है। देखिए किस तन्मयता से वैभव गहलोत पर्ची दे रहे हैं, कि व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी।
बिल्कुल राजीव, और यही मुख्यमंत्री की भी मंशा है, यही सरकार की भी मंशा है कि जो असहाय हैं, जो दिव्यांग हैं, उनको हर सहायता मिल सके। और वही तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जो जहां पर पहुंचे हैं वैभव गहलोत। राजीव, 3 दिन तक ये शिविर चलेगा। 3 दिन तक कितने दिव्यांगों को राहत यहाँ पर पहुंचाई जाएगी? तकरीबन कितने दिव्यांग होंगे जिनको राहत पहुंचाई जाएगी इस शिविर के माध्यम से? देखिए, जो प्रभारी नरपत सिंह कछवा ने बताया कि 1500 करीब पंजीकरण हो चुका है, तो 1500 तो तय है ही। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेज आ रहे हैं जिनको बाद में पहले पता नहीं था, आज पता लग गया। तो ऐसे में जिसकी जो गंभीरता है, उस गंभीरता के आधार पर उनके हाथ लगा रहे हैं, पैर लगा रहे हैं। यदि किसी का कोई रजिस्ट्रेशन का दिक्कत, तो देखिए वैभव गहलोत के हाथ और तुरंत चरण पटेल को बुलाया, पास में कुछ चीजें पूछी है। तो ये इम्पोर्टेंट है 3 दिनों तक उन लोगों को जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कोई देख नहीं पाता तो उसका ऑपरेशन है, या सबसे बड़ी बात है कि जिनके पास सिलाई मशीन नहीं है, तो कुछ ऐसी भी महिलाएं जिनका पैर काम नहीं कर रहा तो वो हाथ काम कर रहे, तो वो किस तरीके से अपना पेट भर सकती है। एक सबसे बड़ी बात और, एक भारत सेवा संस्थान जो मेधावी विद्यार्थी है उनको निःशुल्क पढ़ाते हैं। कहीं IPS, कहीं IAS, कहीं RAS, कहीं RJS यहाँ से निकले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेंटर है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिनको आज भी वो सरकार में रहें या न रहें, ये NGO चलता रहा है। और हिंदुस्तान की बहुत बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं वो इस NGO को देखने के लिए आती हैं। पूरे इस वक्त कहा जा सकता है कि पूरे देश में अपनी तरह से एक अलग NGO है जो बाकी काम करके, केवल नाम नहीं बल्कि काम करके खुद का जो एक जो पूरा एक ग्रुप, एक पूरी टीम है, इसको संभाले। जो जसवंत सिंह कछवा ट्रस्टी और नरपत सिंह कछवा प्रभारी हैं, उनके देखरेख में ये शिविर आज से शुरू हुआ है। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के अंदर वैभव गहलोत जिस तन्मयता के साथ में मरीजों के बारे में जो जानकारी इस तरीके से ले रहे हैं, ये अपने आप में जो तस्वीरें हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। और आप देखिए कि एक एक मरीज के बारे में जानकारी लेना, कितने रुपए लगेंगे, कैसे लगेंगे, किसी को तकलीफ नहीं हो, उसकी भी जानकारी ले रहे हैं। जी राजीव, और सिर्फ जोधपुर के ही दिव्यांग हैं वो इस शिविर का हिस्सा बन सकते हैं, या फिर अलग अलग हिस्सों के, प्रदेश के और भी हिस्सों से दिव्यांग यहाँ पर आ सकता है? देखिए, जब अनाउंस किया था तो सिर्फ जोधपुर संभाग के, जोधपुर जिले की बात है, लेकिन हम संभाग से भी आए हैं और अभी सोचते अपने चूरू से, बीकानेर से। तो सोचिए कि जिसको जैसे जैसे पता लगा वैसे वैसे लोग पहुंचे। पांडाल इतना बड़ा, क्योंकि कोविड लगा हुआ है, कोविड की पालना भी की जा रही है और हर बात का ध्यान रखा जा रहा है। ऐसा देखिए कि उनके लिए भोजन की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, उनके लिए पानी की व्यवस्था है, छाया की व्यवस्था है, सैनिटाइजर की व्यवस्था है, मास्क की व्यवस्था है। तो ये तस्वीरें बहुत बहुत अधिक इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो एक भवानी सिंह आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए कि वो जो यहाँ दूसरे जगह से भी जानकारी ले रहे हैं, उससे फीडबैक ले रहे हैं। और कहीं न कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वैभव गहलोत का खुद का जो इंटरेस्ट है वो अपने पिता की तरह ही सेवा की बात हो, समाज सेवा की बात हो, लोगों के दर्द हो, तकलीफ हो, उसमें हमेशा काम आते हैं। लोगों के चेहरे पर स्माइल कैसे आ सकती है, खुशियाँ कैसे दी जा सकती है, मदद कैसे दी जा सकती है, वो जो है वो कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से वैभव गहलोत जो है, यहाँ पे कुछ लोग आए तो ज्ञापन भी दिया, उसकी बात को भी सुना है। ये देखिए एक विकलांग जो इस वक्त जिस तरीके से वैभव गहलोत तक पहुंचे हैं और वो सुन रहे हैं, आप सोचिए कि उसके बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। उनके लिए कहा भी है कि प्राथमिकता से इसको देखा जाए। तो ये तस्वीरें जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और अब वो शिविर का अवलोकन भी कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की जानकारी ली है। जो यहाँ पे दिव्यांग पहुंचे हैं उनको लेकर के जो फीडबैक लिया है, ये तस्वीरें जो है आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो उसकी यही कोशिश है। चलिए राजीव, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें भी हैं दिव्यांगों को लेकर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर ट्रैफिक पुलिस की पहल, मिनी बस चालकों की सेमिनार, और DGP साहब कुछ कह रहे हैं, आपको सीधे सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। मतलब 2 मिनट के अंदर सामने ही था, कोई ज़्यादा स्कूटर पे गया, कोई एक FCI का ट्रक था, वही दारू पिए हुए ड्राइवर था। और मेरे ख्याल उस टाइम उसका वहाँ एंट्री भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिन में जो है हैवी व्हीकल्स के लिए अलाउड नहीं है। उसके बावजूद भी वो वहाँ से ट्रक ड्राइवर अलाउड हुआ और उसके बाद उसने जस्ट वही उसमें बैठा ही था, हिट किया और ऊपर से लोन पे चला गया। और आज इस परिवार के ऊपर क्या गुजरती है, क्योंकि हमारा तो नज़दीक का रिश्ता है, मैं महसूस कर सकता हूँ कि कितनी पीड़ा जिसका चला जाता है होती है। इसी तरह दूसरा हमारा जो नेपू था, उसका भी हैदराबाद में
वो इसमें इन्फोसिस में काम करता था, कंप्यूटर इंजीनियर था, उसको अगेन ऐसे ही कोई उसका तो वाहन का भी पता नहीं चला, कौन कोई कर भी गया, बाई चांस उसको वहीं अपोलो में कराया, उसके खोपड़ी का जो होता है खोल के उसका अलग रखा गया, फिर उसको बाद में जोड़ा गया, लेकिन आज तक वो अभी भी, ये बात है 2010 दिसंबर की, अभी भी कोमा में है। तो एक बार फिर से आपको जोधपुर लिए चलते हैं। 3 दिवसीय दिव्यांग शिविर में शामिल होने के लिए पहुंचे वैभव गहलोत, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। आयोजन किया जाएगा। इससे पहले भी जब कैंप हुए, मेरा कई मौक़ों पे पहले भी मेरा आना हो सका और आज भी मैं यहाँ आया हूँ और मैं नरपत कच्छावाज साहब से और उनकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ याद किया। और हमेशा जिस तरीके से कैंप यहाँ पे आयोजित होते रहे हैं, चाहे सवाई माधोपुर में इन्होंने रखा था, तब मैं सवाई माधोपुर भी गया था, गंगापुर सिटी में रखा था, वो आज से 3 साल या 4 साल पुरानी बात है, तब मैं वहाँ भी गया था। उससे पहले जोधपुर में 2016 में जब रखा गया तब भी जाना हुआ। भारत सेवा संस्थान हमेशा मानव सेवा के लिए तत्पर रही है और उसी के अनुरूप आज की कड़ी में ये कैंप रखा गया। भारत सेवा संस्थान के द्वारा कैंप लगाया गया है। दिव्यांगजनों को, दिव्यांगों को राहत मिलेगी, ट्राईसाइकिल उनको दिए जाएंगे, मशीन उनको बांटे जाएंगे, उनको राहत पहुंचाने की कवायद है और सरकार की भी यही मंशा है। यही बोल रहे थे वैभव गहलोत, जोधपुर में उनकी मौजूदगी है। इस शिविर में वो शामिल हुए, जायजा भी लिया, देखा किस तरीके से इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं, दिव्यांगों के साथ भी बातचीत की और पूरी कोशिश है दिव्यांगों को मुख्य धारा से जोड़ने की, उनको राहत हर संभव पहुंचाने की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलो एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बिहार के बाद महाराष्ट्र में विधान परिषद विस्तार, जी हाँ बिहार, और उसके बाद अब महाराष्ट्र में विधान परिषद विस्तार। बिहार में 16 मार्च के प्रस्ताव को 24 घंटे में पहनाया गया अमलीजामा। बिहार में 16 मार्च के प्रस्ताव को 24 घंटे में अमलीजामा पहना दिया गया और इसके साथ ही महाराष्ट्र में 4 महीने बीतने के बाद भी विधान परिषद को इंतजार करना पड़ रहा है। अब क्योंकि बिहार का उदाहरण इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि 16 मार्च के प्रस्ताव को 24 घंटे के अंदर ही पूरा कर दिया गया। महाराष्ट्र में 4 महीने गुजर गए हैं लेकिन अभी भी इंतजार बाकी है विधान परिषद को लेकर। 30 अक्टूबर 2020 को उद्धव सरकार ने मंजूरी दी थी और 7 नवंबर 2020 को राज्यपाल के पास भेजा था मंजूरी के लिए। और अखिलेश सरकार के दरमियान यूपी की तर्ज पर लौटाया जा सकता प्रस्ताव। अब ये भी कयास है कि अखिलेश सरकार के दौरान यूपी की तर्ज पर जो प्रस्ताव लौटाया गया था, हो सकता है वैसा ही महाराष्ट्र में भी हो। हालांकि इससे पहले विधान परिषद चुनाव को लेकर उद्धव दिखा चुके सक्रियता। क्या इस बार फिर विधान परिषद विस्तार के लिए उद्धव दिखाएंगे सक्रियता? इसको लेकर कई तरह के सवाल किए जा रहे हैं। असम का चुनावी रण, राहुल गांधी का 2 दिवसीय असम दौरा है। असम का चुनावी रण किस तरीके से चल रहा है आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। राहुल गांधी का 2 दिवसीय असम दौरा है। तिनसुकिया में राहुल गांधी की रैली, वहीं से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि टी गार्डन के जो लोग हैं उन लोगों को डॉक्टर लोग ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो ये दिखाना चाहते हैं, ये इन लोगों के लिए एक आइडियल मतलब सेट करना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में टी गार्डन से लोग पढ़ लिख के डॉक्टर बनने के लिए जो वो उन लोगों के लिए मतलब मोटिवेशन क्रिएट करना चाहते हैं। और आने वाले वक्त में ऐसा हो रहा है कि ये बोल रहे हैं ये लोग पढ़ लिख के डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन कोई लोग पैसे देके भी डॉक्टर बन रहे हैं। तो इस सिचुएशन को वो दिखाना चाहते हैं, इन लोगों के लिए, टी गार्डन लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, इन लोगों के लिए वो एक मतलब अपने आप को एक स्टूडेंट हिसाब से वो सेटअप करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर कौन कौन बनना चाहते हैं? हाथ उठा के दिखाओ, असमीज में बोलो भैया, असमीज में बोलो। यार कोने डॉक्टर हो বিচাৰিছে সকলে हाथ दांगा। कोई नहीं। अच्छा, इंजीनियर कौन बनना चाहता है? इंजीनियर कौन हो বিচাৰিছে हाथ दांगा। अच्छा, क्या करना चाहते हो आप लोग? কি কৰিব বিচাৰা? फौजी बनना चाहता है। फौजी। तो कांग्रेस पार्टी के 5 गारंटीज है। जेटीएस मुझे कागज दो। कांग्रेस 5টা গ্যারান্টি আছে। ये 5 गारंटीज है, छोटा है बट ये 5 गारंटीज है। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ। गारंटी ऑफ 5 लाख गवर्नमेंट जॉब, गारंटी ऑफ 200 यूनिट्स मंथली इलेक्ट्रिसिटी फ्री, 200 यूनिट बिजली का फ्री, 5 लाख सरकारी रोजगार 5 साल में, 3
365 रुपए डेली वेज टी गार्डन वर्कर्स के लिए और 2000 रुपए हर हाउसवाइफ को, और फिर फाइनल गारंटी सीए। ठीक है, अब मैं आपको जॉब्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। तो असम के दौरे पर है राहुल गांधी, तिनसुकिया से उनको आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दल विलय को लेकर बिहार में अनूठे रिकॉर्ड हैं। राजनीतिक दल विलय को लेकर बिहार में अनूठे रिकॉर्ड किस तरीके से हैं? लालू, सुशील मोदी जैसे उपेंद्र कुशवाहा का भी रिकॉर्ड बन गया है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य रहे लालू, सुशील और बिहार के ही एक और नेता नागमणि के नाम भी यही रिकॉर्ड है। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा भी इसी में आ गए हैं। आरएलएसपी के जदयू में विलय के बाद उपेंद्र कुशवाहा विधान परिषद सदस्य मनोनीत किए गए। अब शिवसेना को उलझाएगा वाजे प्रकरण। ये हम क्यों कह रहे, पूरी खबर आपको बताते हैं। वाजे को लेकर शिवसेना और एनसीपी भी हो चुकी है आमने सामने। शरद पवार के हस्तक्षेप के बाद महाराष्ट्र सरकार ने किया निलंबित। सचिन वाजे प्रकरण में राज्य तक आ सकती है एनआईए जांच की आज। अब सचिन वाजे प्रकरण को लेकर राज्य तक आ सकती है, राज्य सरकार तक भी इसकी आज दिखाई दे सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। एनआईए की जांच चल रही है सचिन वाजे को लेकर और इसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। महाराष्ट्र एटीएस से मनसुख हिरेन की संदिग्ध मौत की जांच चाहती शिवसेना भाजपा के आरोपों और एनआईए की जांच में उलझ सकती है सरकार। ये दोनों के बीच में बातें जो चल रही हैं, वो शिवसेना हो या फिर एनसीपी हो, दोनों के बीच में तकरार इस पूरे प्रकरण को लेकर कहा जा रहा है कि राज्य सरकार तक भी एनआईए की जांच की आंच पहुंच सकती है। और चलिए इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।